औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के तमाम वासियों के लिए, रहने वालों के लिए और हमारे जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं पंजाब पुलिस के, उन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ हों। बड़ा अच्छा ये एक सिस्टम शुरू किया है हमारे फेसबुक पे, जो हमारे DPR हमारा सेक्शन है उसने, और वो आपके साथ एक लाइव सेशन हम रखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस बना लें और ये कोई आधे घंटे का हमारा लाइव सेशन होगा जिसमें हम क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपके लाइव क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। जैसे सो उसका मैं आपको बताता भी रहूँगा और जवाब देता रहूँगा। जो अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें पहला सवाल यही है, पुलिस के रवैये से अवाम की शिकायत है, उसके अजाले के लिए क्या अमली इक़दाम किए हैं? आम आदमी जायज़ शिकायत के लिए भी थाने नहीं जाना चाहता, से दूर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा काम ही अवाम की मदद करना है, अवाम की आसानियाँ पैदा करना है, उनकी शिकायत को दूर करना है। वो शिकायत किसी और सिटीजन से हो, किसी इंस्टीट्यूशन से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, या वो पुलिस के अपने अफसरान जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिसर्स, उनसे अगर कोई शिकायत हो तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शिकायत ऐसे हैं जो अवाम के बाकी अवाम से रिलेटेड, कोई क्रिमिनल केस की रिपोर्टिंग या इस तरह की चीज़ है, उसके लिए हम फ्रंट डेस्क कायम किए हैं और तमाम थानों में इस वक्त उस पर सिविलियन स्टाफ है और वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको डील वही सिविलियन स्टाफ करता है, थाने का स्टाफ नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं पर सफाई नहीं होती है तो हमने अपना जो 8787 का सिस्टम है वो रखा हुआ है और वो यहाँ मेरे पास सेंट्रल पुलिस ऑफिस में है और उसको एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर डील करता है। सो वो सारी शिकायत हमारे पास आती है और हम फिर उनका अजाला करने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी नहीं होता तो SP कंप्लेंट्स हमारे तमाम अजला में मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि जी मैंने ये पर्चा देने के लिए मैं गया था और वो पर्चा पुलिस नहीं दे रही है। मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि हमें फ्री रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। जो भी बंदा आता है, जो भी कंप्लेनेंट आता है, हमें उसका केस रजिस्टर करना चाहिए। दूसरे जो कंप्लेंट्स हैं वो है पुलिस के रवैये के खिलाफ या पुलिस हरासमेंट के खिलाफ, या अगर वो कोई पैसे मांग रहा है उनकी शिकायत है। सो उसमें सबसे आइडिया ये है कि जो उसका सीनियर अफसर है उसके पास जाया जाए। जो SDPO RPO हैं उनका है उन शिकायत का अजाला करना। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स के बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थाने में इशू है और थाने पे जो अवाम है, जो साइलीन है, उनके साथ ज्यादती होती है। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीफ, अगर कोई अफसर अच्छा है, नीचे वाले अच्छे नहीं है तो उसकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब थाने लेवल हमारे सबऑर्डिनेट्स एटीट्यूड रखेंगे और लोग मदद करेंगे। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं और ये मैंने पहले सिस्टम बताया 8787 का, आपके पास एक अच्छा टूल, अगर कहीं भी पुलिस की बात आती है या कोई भी हाई हैंडेडनेस हरासमेंट की बात आती है तो इमीडिएटली उस पर जरूर आप करें और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि जो मसाइल हैं सारे हल होंगे। और सवाल है कि अवाम की सहूलत के लिए फील्ड अफसरान के दफातर में दस्तयाबी और अवाम के लिए ओपन डोर पॉलिसी के नफाज के लिए क्या अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड चेंज के लिए कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स अवेलेबल हों। अगर SHO थाने में बैठेगा, SDPO जो हमारा DSP ASP है, DPO, वो थाने में या अपने दफातर में बैठेंगे और अवेलेबल होंगे तो शिकायत का अजाला कर सकेंगे। और हमने ना सिर्फ इनको टाइमिंग्स फिक्स की है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी तमाम को बताता हूँ कि SHOs का थाने में होना बहुत जरूरी है। आते हैं SHO थाने में अवेलेबल नहीं होता। हम सीनियर अफसरान को बताया भी है कि SHOs को 24 घंटे सड़क पे रखने का फायदा नहीं, नुकसान है। उनको थानों में बैठने दें ताकि लोगों से मिलें और लोगों के मसाइल हल करें। और उसमें यही है, सीनियर ऑफिसर्स को भी कहा है, हम हमेशा तारीफ करते हैं KP के पुलिस की और हम कहते हैं वहाँ पुलिस बड़ी अच्छी है। पुलिस तमाम जगहों पे एक जैसी ही होती है। मैंने वहाँ भी सर्व किया है, सिंध में भी सर्व किया, इस्लामाबाद में भी किया, एक जैसी पुलिस है सारी। फर्क सीनियर ऑफिसर्स के एटीट्यूड में है। सीनियर ऑफिसर्स अगर अपना एटीट्यूड ठीक रखेंगे, अगर DPO
SDPOs अपने दफातर के दरवाजे खुले रखेंगे, अगर वो लोगों के लिए अवेलेबल होंगे तो ये हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और इंशाल्लाह ये मेरी प्रायोरिटी है, मैं इंश्योर करूंगा कि SHO से लेके RTOs तक वो पब्लिक के लिए अवेलेबल। एक सवाल, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम का दावा तो अक्सर सुनने में आता है, क्या ये हकीकत में मुमकिन है, और इस सूरत में झूठ जाली मुकदमात का जो बोझ पुलिस पर पड़ेगा उस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है? फ्री रजिस्ट्रेशन का मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं हमेशा, ये मेरा बड़ा बिलीफ है कि हमें केसेस रजिस्टर करने चाहिए, क्योंकि हम पर्चे नहीं देते हैं तो हम मुल्ज़िम की मदद कर रहे होते हैं। हम ना सिर्फ जो मुद्दई है उसके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, बल्कि जो मुद्दई जो मुल्ज़िम है उसकी हम मदद कर रहे होते हैं। और कोई प्रेशर नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा। हम पर्चे देंगे तो हम इस काबिल होंगे कि हम गवर्नमेंट से रिसोर्सेज मांगे, हम उनसे नफरी मांगे, हम उनसे गाड़ी मांगे और उनसे पैसे मांगे। जब हम वर्किंग करते हैं, पर्चे देते ही नहीं है और हमारा क्राइम पिछले सालों से कम होता जा रहा है, तो सरकार को तो फिर हमारे फंड्स कम करने चाहिए। सो फ्री रजिस्ट्रेशन सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि 182 की कार्रवाई हो। झूठे पर्चे, झूठे मुकदमात जो लोग रजिस्टर करते हैं या रजिस्टर करने आते हैं और उनके विटनेसेस के खिलाफ, और इंशाअल्लाह हम अनकरीब इसका भी स्टॉक टेक कि किस जिले में हुई है 82, और उसके मुताबिक फिर हम देखेंगे कि जितने पर्चे हुए, मसलन अगर कोई कहीं एक पर्चा हुआ और वो खारिज हुआ है बुनियाद पे कि वो झूठा, तो फिर उसके मुद्दई और उसके जो विटनेसेस हैं उसके खिलाफ डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे। ये एक और सवाल है कि जी कब्जा माफी, पुलिस और बाअसर शख्सियात के गठजोड़ की बात सामने आती है, इस हवाले से पुलिस में मौजूद अनासर की सरकोबी और गैर कानूनी अमल की रोकथाम के लिए जाने वाले इक़दाम क्या हैं? सबसे पहले तो कब्जा माफिया के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत सीरियस एक्शन का कहा है। हम पहले भी कर रहे थे, अब भी हम कर रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये माफियाज हैं इनके खिलाफ काम हो, लेकिन साथ ही साथ जो उनको सपोर्ट करने वाले पुलिस अफसरान हैं या पुलिस सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी कार्रवाई हो, और जो बासर शख्सियात उनको सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो तमाम के। सो हमने लिस्टें बनवाई हैं, जो छोटे छोटे कब्जा माफिया लोगों को तंग कर रहे हैं उनको पे कब्जा रिपोर्ट ली है बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से, और उनके खिलाफ हम तमाम के खिलाफ सपोर्टर्स जो पुलिस ऑफिसर्स उनकी हम वीड आउट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अरसे से एक एक जगह बैठे हुए हैं पुलिस अफसर, उन हमारे ज़िम्मे है, हम ऑलरेडी इस पे काम कर शिफ्ट करेंगे वहां से, और ये जो गठजोड़ है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल, खुसूसन उनकी जायदाद पर कब्जा और पुलिस से मुतल्लिका दस्तावेज़ात की बानी फराहमी के लिए किए जाने वाले इक़दाम क्या हैं? हमने जो हमारे खिदमत मराकज़ हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं उसमें काम हमने बड़ा आसान कर दिया है। हम उसके अलावा चले गए हैं ग्लोबल खिदमत मराकज़ के कॉन्सेप्ट पे, और इस वक्त कोई 14-15 एम्बेसियों में हमारे ये जो खिदमत मराकज़ हैं ये काम कर रहे हैं, और उससे आसानी पैदा हो रही है। पंजाब में हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के साथ हम राब्ते में हैं मुसलसल। पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसको चेयर किया था, और उनके साथ हमने अनकंडीशनल असिस्टेंस की बात की है कि जहां पर भी उनको असिस्टेंस की ज़रूरत है, जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई मसला हो उसको रिजॉल्व करेंगे। जो हमारे खिदमत मराकज़ हैं वहां पर भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अलग काउंटर्स कायम कर रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह उनको आसानी होगी। पंजाब पुलिस के शौहर जिक्र और उनके अहल खाना की वेलफेयर के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम क्या हैं? हमारे शहदा सर का ताज हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी कुर्बानी से ज़्यादा तो कोई चीज़ होती नहीं है, और उनके अहल खाना का वेलफेयर भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने तमाम अफसरान को ये कहा है कि उनको हम उसी तरीके से हेल्प सपोर्ट करें जैसे हम अपनी फैमिलीज़ को करते हैं। अगर मेरी हॉस्पिटल जाती है तो जो प्रोटोकॉल मेरी फैमिली को मिलता है वो शहीद की फैमिली को मिलना चाहिए। मैंने तमाम अजला में कहा है कि वो रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे, उनकी फैमिलीज को हॉस्पिटल जाना है, किसी स्कूल में दाखिले के लिए जाना है,
सरकारी दफ्तर में कोई काम है, वो हम प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन करके और उनको वहाँ पे उनके सारे मसाइल हल करके, तो इंशाअल्लाह वही फैसिलिटी जो वो एक सर्वाइविंग, एक लिविंग सीनियर ऑफिसर्स को मिलती है, और इसकी हम स्टॉक टेकिंग भी करेंगे और मुसलसल पूछते भी रहेंगे। एक और सवाल है कि सूबा भर में जुआ, मनशियात फरोशी वगैरह जैसे जराइम का नेटवर्क तोड़ने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, मगरमच्छों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस 3 किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो मगरमच्छ जो बहुत बड़े ये नारकोटिक्स बेचने वाले हैं, फिर ये जो छोटे छोटे जगह जगह पे पुड़ियाँ बना देते हैं, और उसके बाद विक्टिम्स जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं। इन तमाम के खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। लास्ट 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, और उसमें मिनिस्टर नारकोटिक्स, सेक्रेटरी नारकोटिक्स, जो हमारे जितने फौजी हैं, ANF, उनके सरबराहान, हम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी आए हुए थे तमाम सूबों के, और उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शंस भी इशू किए हैं। हम एक तो प्रोविंस वाइड इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं जो बड़े मगरमच्छ हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में आपको बड़े नाम मिलेंगे जो हम इंशाल्लाह पकड़ के अंदर करेंगे। जो दरमियान वाले हैं उनके और बड़े मगरमच्छों के खिलाफ हम ANF के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। जो हम पकड़ेंगे पर्चा हम देंगे, लेकिन उनकी इंटरोगेशन, बैक ट्रैकिंग कि ये नारकोटिक्स आए कहाँ से, वो ANF से की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो सिंथेटिक इस्तेमाल हैं उनके लिए भी हम उनकी मदद लेंगे, उनकी कैपेसिटी को इस्तेमाल करेंगे। और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो विक्टिम, उनके लिए अभी मैं उठ के आया हूँ, हमारी एक मीटिंग चल रही थी और वो यही है कि हम लाहौर से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे एक 100 बेडेड फैसिलिटी दे रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। जो ड्रग एडिक्ट्स आपको सड़कों के किनारे या फुटपाथों पे नज़र आते हैं इंजेक्शन लगाते हुए या नारकोटिक्स इस्तेमाल करते हुए, हम उन तमाम को उन फैसिलिटीज़ में लेके जाएंगे, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनकी आगे रिहेबिलिटेशन लिए काम करेंगे। सो इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी होगी। मनशियात फरोश नेटवर्क्स के खिलाफ ANF समेत दीगर इदारों के साथ इश्तराक में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुआशरे से मनशियात फरोशी के लानत के खात्मे के लिए तमाम पुलिस की मददगार कैसे साबित हो सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जी आप हमारा इसमें साथ दें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको इस तरफ जाने ना दें, क्योंकि इसके 2 वो हैं, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई पे तो हम इन्फोर्समेंट से कर सकते हैं, लेकिन डिमांड पे आप काम कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारब को, अपनी फैमिलीज़ को नारकोटिक्स से दूर रखें। आप अगर मोहल्ले में कोई इस तरह के, तो कोशिश करें, सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो औरत है उससे नफरत करें, लेकिन जो विक्टिम है उससे नफरत ना करें, उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें। जहाँ पे बड़े ये मनशियात फरोश हैं या जहाँ पे ये काम हो रहा है, ज़रूर 15 पे हमें इतला दें, हमें बताएं कि जी ये नारकोटिक्स के जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ताकि हम एक एक गली, एक एक मोहल्ले में आके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। शोबा तफ्तीश में बेहतरी क्यों ज़रूरी है और उसको बेहतर करने के लिए क्या अमली। मेरा ख्याल ये है कि पुलिस का बेसिक काम तफ्तीश है। सारी दुनिया में जो ये वॉच एंड वार्ड की ड्यूटी करते हैं या ट्रैफिक वाले, इनको रूकी कॉप्स कहा जाता है, और असल कॉप्स या असल पुलिस ऑफिसर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन पे काम करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ शिफ्ट करें। तमाम जो अपना रिसोर्सेज हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं, उस तरफ करें। हम उनकी तनख्वाहों को बेहतर करें, उनके टाइमिंग्स को बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें और अच्छे अफसर वहाँ लेके जाएँ। की कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वेस्टिगेशन स्कूल बना है, उसको इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ हम छोटे छोटे कोर्सेज ज़िला लेवल पे करेंगे कि हम कैपेसिटी बढ़ा सकें अपने तफ्तीशी अफसरान की, उसी से कोई बेहतरी होगी। और ये एक सवाल है, मोस्ट प्रॉब्ली ये आखिरी ही होगा, कि लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। बात यह है कि एक बहुत बुरा वाक़या हमारी बहन के वाक़या रूनमा हुआ, हमारे छोटे छोटे भी उसमें इन्वॉल्व थे। ज़ाहिरी बात है उन्होंने जो स्ट्रेस लिया और जिस मेंटल कंडीशन में वो सारे हैं, हम उसको समझ तो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम खुद उससे नहीं गुजरे तो हम उसका अहाता नहीं कर सकते हैं। मेरी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन ये लाहौर में ये एक वाक़या होता है जिसमें 2 मुल्ज़िमान जो बहावल नगर से जिनका ताल्लुक़ है
दूर से यहाँ पे आए हैं और इन्होंने ये वक़ूआ किया है। पंजाब पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने, बाकी जो हमारे CTD वगैरह बड़ा अच्छा काम किया। हमने ना सिर्फ उनको ट्रेस किया, और कौम से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें उसका क्रेडिट ज़रूर दें। हमने उनको ट्रेस किया, ट्रेस करने के अलावा हमने उनमें से एक मुलजिम को पकड़ भी लिया। दूसरा मुलजिम हमारे रडार पे है, हमारे पास एक नाम है, हमारे पास एक चेहरा है, और मुझे उम्मीद है कि जिस मेहनत से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज सारी की सारी हमें हेल्प सपोर्ट कर रही हैं, सो मुझे उम्मीद है कि अनकरीब वो पकड़ा जाएगा। मेरी आवाम से अपील यही है कि हम पे ट्रस्ट करें। जिस तरह मुद्दई हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इसी तरह आपके भी हम पे ट्रस्ट की ज़रूरत है, और आपका ट्रस्ट हमारा शामिल हाल रहेगा। तो जैसे हमने पहला मुलजिम पकड़ा, हम इंशाल्लाह दूसरा भी पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।